नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी तमाम जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक अहम खबर लेकर, एक बड़ा खुलासा लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताएंगे जो लगातार कमेंट बॉक्स में पिछला जो न्यूज़ हमने बनाया था, हम आपको बताएं कि जो भी हम खबर बनाते हैं वो एकदम तथ्यपरक और पत्रों पर आधारित होता है। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, कुछ विशिष्ट शिक्षक अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। अति उत्साहित कहने का मतलब यह है कि फिक्सेशन क्या हो गया, वो लोग सोच रहे हैं कि सरकार को, नीतीश कुमार जी को हमने हिला दिया, हमने नीतीश कुमार जी का जड़ उखाड़ने का भय दिखा दिया, जिसकी वजह से फिक्सेशन उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोच रहे हैं कि वोट लेने के लिए कुछ पत्र जारी कर दिया गया और झुंझुना, जैसे कोई बच्चा रोता है तो उसको झुंझुना थमा दिया था, ला 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 बाबू अले ला अले ला ला थोड़ा झुंझुना ले ला अले ला ला। अब बच्चा झुंझुन झुंझुन करने लगता है तो मान जाता है, अब उसी में झुंझुना में उलझ जाता है और चुप हो जाता है। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक पत्र जारी हो गया और वह पत्र जारी करके इनको झुंझुना थमा दिया गया, झुंझुना में फिक्सेशन फिक्सेशन में उलझ गए और मान गए, तब तक सरकार फट से अपना चुनाव करा ली। ये लोग यह नीति नहीं समझ रहे हैं। ये लोग बेचैनी में, ये लोग समझ रहे हैं कि हम सरकार को अपना तोप लेके डरा दिए, अनशन कर दिए, धारणा कर दिए, प्रदर्शन कर दिए, हम विशिष्ट बन गए हैं, मामूली परीक्षा नहीं है, हम आईएएस का अफसर का परीक्षा दे दिए। अरे नीतीश कुमार जी लगातार तमाम मंचों से घूम घूम कर जो पूरा बिहार में बोले हैं कि मामूली परीक्षा लेकर और जो शिक्षकों को जो राज्यकर्मी बनाए हैं, आज गांव गांव, देहात देहात लोग पूछ रहे हैं कि आप भी नियोजित शिक्षक थे और मामूली क ख ग घ वाला परीक्षा दिए हैं। मामूली परीक्षा ये जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, जो बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, हम बार बार कहते हैं और वाकई बात भी सही है कि बिजली, पानी, सड़क उन्होंने जो किया वह तो अविस्मरणीय है। लेकिन जो गांव देहात के लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि नियोजित शिक्षक थे और ये मामूली परीक्षा देकर जो बन गए हैं, तो आप लोग भी दिए हैं, तमाम लोगों का कहना है। लेकिन अब वह एक तरफ का वो इज्जत सम्मान तो मामूली परीक्षा वालों का जो है वो भगवाने मालिक हैं, लेकिन जो मामूली परीक्षा दिए हैं वो अपने आप को आईएएस अफसर, बाप रे बाप, आईएएसों से ऊपर समझते हैं। और उन लोगों की जो स्थिति है वह ये नहीं समझते कि झुंझुना उनको सरकार इसलिए थमाई कि वो लोग हो हल्ला बौर बवाल नहीं करें। जैसे ही चुनावी बिगुल बजा था, हमको लग रहा है कि 13-14 को आचार संहिता लगा था और 13 तारीख को या शाम को एक प्रेस नोट जारी हुआ। प्रेस नोट जारी करके, चूँकि उसी दिन धरना था, 11 या 12 को धरना था, और धरने के दौरान एक प्रेस नोट जारी हुआ। वह भी प्रेस नोट बिना पत्रांक, दिनांक और बिना किसी के सिग्नेचर का वो जारी हुआ और उस प्रेस नोट के आधार पर इन लोगों को झुंझुना थमाया गया। उस झुंझुना में लिखा हुआ था कि अक्टूबर के महीने में 2 दिन के अंदर वेतन भुगतान कर देना है, एरियर भुगतान कर देना है, ये कर देना है अक्टूबर में। अब तो झुंझुनवा जैसे मिला, अभी आधा लोग तो अपना चुनावी रंग दिखा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि हमको तो अभी हम लोग अपना माहौल बना रहे थे। सरकार, चूँकि पिछली बार 2020 में जो बवाल हुआ था, जो नियोजित शिक्षकों ने जो जूता चप्पल फेंका गया था, उसको लेकर सरकार डरी हुई थी। सरकार के जो आला अफसर जो सरकार चला रहे हैं वो आईएएस अफसर होते हैं, तो उनका तो
वो लोग तो सोच रहे थे किसी तरह शांतिपूर्वक चुनाव कराना है, और उसी में 14 तारीख को आचार संहिता लग गया। उस आचार संहिता में यह प्रेस नोट जारी हो गया। आधा लोग कहते रहे कि ये फर्जी है, आधा लोग कहते रहे, कुछ तो यूट्यूबर भाई लोग यह भी कहे कि हमने निकलवा दिया, हमारे वजह से फलाना शिक्षक रो रहे थे, ढेकानवा रो रहे थे, तो हम फिक्सेशन करा दिए। अब देखिए वो मामला रहा। चलिए, फिक्सेशन का पत्र निकला, झुंझुना एक मिला। अब झुंझुना का खेला देखिए। जैसे ही फिक्सेशन का पत्र निकला, अब 2 दिन के अंदर उसको अपना सारा डिटेल्स इन लोगों को भर भर के मामूली परीक्षा वालों को दे देना था। अब स्थापना का निकलने लगा। देखते देखते 2 दिन का क्या कहे तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीत गया। और 10 दिन बीत गया तो अब तब तक 25 तारीख को इन लोगों का बिना फिक्सेशन अक्टूबर का पेमेंट हो गया। क्योंकि तमाम पर्व त्यौहार था, दिवाली था, छठ था, तो दिवाली के पहले एसीएस महोदय का वो निकला। हाँ, उसी बीच में 14 के बाद हमको लग रहा है कि 20 के आसपास डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस बदल गए। चूँकि चुनाव संपन्न करा लेना था, एसीएस साहब दूसरे विभाग में चले गए, नए एसीएस शिक्षा विभाग में आ गए। अब चूँकि ये भी तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं, डॉक्टर बी राजेंद्रन सर। अब ये जब आए तो इनका देखिए, अभी समझते बूझते तब तक इन लोगों का पेमेंट हो गया। ये आते आते सबसे पहले बोले कि भाई पेमेंट ज़रूरी है। अब पेमेंट हो गया। ये लोग अब थोड़ा सा ठंडा है। अब फिक्सेशन का पत्र निकलते निकलते, चूँकि 6 तारीख को पहला चरण का मतदान होना था, 2 ही चरण में 6 और 11, 2 ही चरण में पूरा बिहार का चुनाव होना था। 121 विधानसभा का पहले चरण में और 122 विधानसभा का दूसरे चरण में चुनाव होना था। अब 6 को पहला चरण है, 4 तारीख को एक मीटिंग थी, उसमें एक नया झुंझुना निकाल दिया गया। अब उसमें एक पत्र जारी हुआ। ये लोग कहने लगे कि बाप रे बाप, हम लोग को तो बड़का पहाड़ मिल गया। हम बोले भी थे कि अरे भाई, कुछ मिले तो रह सह के रहा जाता है। अब ऑयली ना गईली फलाना वो कहली, अरे ना उनका घरे अभी गईली और ना अभी उनका घरे उनका से कोनो संपर्क भइल, ना कुछ अथी भइल। तले फलाना बहल अभी मिलल भेटाइल, चवन्नी से भेटना हो गया। बाप रे, अबीर गुलाल, वो बवाल, वो डमंडल, सारे नियोजित शिक्षकों पर दबाव, सरकार को उल्टा पुल्टा बोलना, हम लोग हिला देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री को हिला देंगे, हम ये कर देंगे। उखड़े दुकान ना बरियार खाओ ना हो गया। लेकिन जितने सातिर ये मामूली शिक्षक जो नियोजित से भाग के, तमाम मना करने के बाद भी ये लोग भाग गए, तो जितने सातिर ये बन रहे थे, ठीक सरकार उन लोगों की दादा, माने ये लोग 19 हैं तो सरकार में आईएएस अफसर बैठे हुए हैं। सरकार में केवल मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, सरकार में आईएएस अफसर होते हैं जो सरकार को चलाते हैं। आला अफसर शिक्षा विभाग से लेकर तमाम विभागों के पदाधिकारी होते हैं। उनकी भी तो जिम्मेवारी है कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा लें। तो अब ये लोग क्या किए कि इन लोगों को एक और शगुफा छोड़ दिए कि तत्काल फिक्सेशन कीजिए। अब मार फटाफट ये लोग फिक्सेशन कर रहे हैं। अब ये लोग मार अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। ये लोग दबा किसको रहे हैं? देखिए, ये लोग अपने ही भाइयों को दबा रहे हैं जो नियोजित बचे हुए हैं। अरे भाई, नियोजित को क्या दबाओगे? उससे भी नहीं तो सरकार को हम लोग ये कर देंगे, हम लोग हिला देंगे, हम लोग बमू कर देंगे। अरे भाई, अजब हाल है। दुका कराए गली गली, अब बेटा के नाम बजरंग बली, वो सरकार है। और वो भी सबसे आज तक के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिना दिमाग के वहाँ हैं। एक फिक्सेशन का लेटर निकला, होने लगा फिक्सेशन। इसी में तब तक 6 नवंबर को बीत गया चुनाव। अभी जमा होते होते बीत गया तब तक। अब 11 आ गया। नियोजित शिक्षकों को प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया। सारे नियोजित जो बचे हुए खांटी नियोजित शिक्षक हैं, हमने बार बार कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना चुनाव संपन्न कराइए, सबको लेकर समेटिए और समेट कर चलिए। इन लोगों ने बढ़िया काम किया। खांटी जो नियोजित बचे हुए हैं
बाप रे। लेकिन जो बाघ था, ये तेज, जो मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट बने थे, उन लोगों का तेज नहीं रोका रहा था। विशिष्ट ये हो जाएंगे, विशिष्ट खत्म हो जाएंगे, विशिष्ट बर्बाद हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ढकाना किया जाएगा, फिक्सेशन हो गया, मुख्यमंत्री को हम लोग हरा दिए, हम लोग मुख्यमंत्री को चाप दिए, हटा देंगे। सरकार के तमाम आला अफसर शिक्षा विभाग के जानते थे कि भाई 2020 में ये लोग ड्रामा किए हैं, तो इन लोगों को रोकने का उपाय लगाने के लिए एक झुंझुना थमाया गया। फिर 4 तारीख को फिक्सेशन का झुंझुना थमाया गया। 11 को चुनाव था दूसरे चरण का बिहार में, 9 को फिर पत्र निकला, फिर एक झुंझुना, और कुछ जिलों में लोग कह रहे हैं फिक्सेशन हो गया, तब तक मतगणना भी हो गया। और इसी झुंझुना के चक्कर में इन लोगों का फिक्सेशन सुन रहे हैं कि 12 तारीख को 12 जिलों में, कुछ लोग कह रहे हैं 15 जिलों में हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं मिल गया। हम 2-4 लोगों से जिनका फ़ोन आया उनसे पूछे, हम कहे कि भाई अगर हो गया, पहले भी हम कहे, एक वीडियो भी बनाए, हम कहे कि भाई नियोजित शिक्षकों को क्या धमका रहे हैं आप लोग। जो नियोजित हैं उनके पास अस्थाई व्यवस्था है, वो पूर्ण राज्यकर्मी, नाम नहीं है यहाँ, आपका बस नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं रही। उनको ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, उनको 7th पे कमीशन MSCP का लाभ है, उनको 8th पे कमीशन 1/1/2026 से उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। आप लोग उनको क्यों दबा रहे हैं भाई? उन पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? उन पर सोशल मीडिया पर तंज क्यों कस रहे हैं? आश्चर्य के बाद ये लोग उन लोगों को ही जल्दी से विशिष्ट बना दें, अपने से जूनियर बना दें, विशिष्ट बना दें, उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। आन्हरा जो होता है, सब आन्हरा सोचता है कि सारा दुनिया को अंधा बना दें। अरे अंधा क्यों बना रहे हो? ये लोग अपने ही बड़े साथी बचे हुए हैं। ये लोग हर हाल में सबसे अच्छे हैं, मामूली से TRE 1 TRE 2 EPSC BPSC और जितने प्रधान शिक्षक हैं उनसे लाख गुना हम आज भी कहते हैं कि नियोजित अच्छा है। अभी पता चल रहा है कि 1 रुपया अभी तक किसी जिले में किसी फिक्सेशन को भुगतान नहीं है, लेकिन ये लोग सरकार को लगातार हिला रहे हैं। नियोजित को तो ये लोग समझ रहे हैं कि मूर्ख है, लेकिन ये लोग सरकार को, नीतीश कुमार जी को कह रहे हम हिला दिए, फिक्सेशन करा दिए, नहीं तो तोप चला देंगे ये लोग जाके उनका। उखड़े दुकान बरियार खाओना है तोरा पागल के जय रहो। और नियोजित शिक्षकों को क्या दबाओगे यार? कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। अपना बारे में सोचा ना जी, अपने बारे में सोचो। नियोजित शिक्षक तो 2003 से, 2005 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से हैं। इन लोगों का हर साले जांच होता है, 10 बार 12 बार जांच हो गया है। हर साल जब सरकार होता है सब फोटोस्टेट दीजिए, ये जांच होगा, वो जांच होगा, फलानवा होगा, ये DPO ऑफिस दीजिए, वो दीजिए। हर साले 10 बार जांच हो गया होगा, एक बार और जांच हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा, एक बार और जांच हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा। क्या हो गया? जांच हो गया तो आप अपने बारे में सोचिए ना। जो विशिष्ट शिक्षक लोग रुपया दे दे के, बाबूजी का नाम कुछ और है, माई का नाम कुछ और है, और आपके नाम में कहीं R के जगह पर A है, A के नाम पर B है, और रुपया दे दे के जो काउंसलिंग कराए हैं। अपने बारे में सोचिए। नियोजित के बारे में क्या सोच रहे हैं? नियोजित को ग्रेड पे है 2000 का वेतनमान है, 5200 से 20,200 का। ये राज्यकर्मी हैं, ये आज 20 साल 22 साल से खंभा गाड़े हुए हैं, बड़ी हैं। जो घर की पुरानी बहू है वो हमेशा वरिष्ठ होती है। वो जो नए दूसरी शादी कर लेगी पुराने हस्बैंड को छोड़कर, उससे इज्जत उसका हमेशा संभ्रांत रहता है। मैं पहले भी कहा था, एक औरत अगर एक हस्बैंड के साथ रहती है और वही कर्म करती है
तो उसको सती कहा जाता है। लेकिन एक ही औरत 2 गो 3 गो 4 गो हस्बैंड के साथ जाती है और कर्म वही करती है, तो उसको सती नहीं कहा जाता है, कुछ और नाम दिया जाता है। पूछ लीजिएगा अगल बगल समाज में कि क्या नाम दिया जाता है। बुढ़ौती में जो नियोजित शिक्षक थे, कुछ टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में चले गए, कुछ 34,500 में चले गए, कुछ बचे खुचे थे तो तमाम लोग कहा नेता कह रहे थे, तमाम शिक्षक ही नेता कहते कहते मर गए कि साजिश का शिकार हो जाइएगा, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। उसके बाद भी उनसे होशियार बन के अपने ही लोग, कुछ लोग होशियार के चढ़ावे में पड़ के मामूली शिक्षक बन गए। आज ठप्पा लग गया मामूली का। और अब जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, वित्त विभाग कह रहा है कि जिनको जो 7th पे कमीशन के बाद ये पद सृजित हुए हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक साहिला मैडम का पत्र जारी हुआ 14 तारीख को। 14/11/2025 का पत्र हमको लोग भेज रहे हैं। एक मुन्ना जी हैं, वह पत्र हमको भेजे कि देखिए अब हम लोग को भी 58% मामूली परीक्षा देकर हम लोग विशिष्ट बने हैं, 58% डीए मिलेगा। यह बताइए हमसे कि फिक्सेशन हो गया आपका, झुनझुनवा जो मिला है उसमें कुछ आप लोग बांटिएगा। हम तो बोले थे कि जब पैसा होता है तो किसी को दबाया नहीं जाता है। कौवा जब उड़ता है और उसका नीचे कुछ लटक जाएगा तो वो पूरी दुनिया देखने लगेगी। छुपाने से नहीं छुपता है। जब पैसा हो जाता है ना तो स्कॉर्पियो खरीदिए, बोलेरो खरीदिए, उससे भी नहीं हो तो हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए, उसी से विद्यालय जाइए। इसमें नियोजित को दबाने की क्या ज़रूरत है? नियोजित को बता दीजिएगा तो वो विशिष्ट बन जाएगा। जो जानकार है, जो बड़ी है, जो आज ग्रेड पे वेतनमान वाला है, जो अस्थाई है, नियमित है, 2003 से 5 से 7 से 8 से है, जो सती है, वह एक ही औरत के साथ रहेगी, वह शांति से। अब बुढ़ौती में वो दूसरा शादी नहीं करने जा रही है, वो बुढ़ौती में दूसरे मर्द के साथ नहीं रहने जा रही है। उसको राज्यकर्मी नहीं बनना है। नियोजित जो गंभीर हैं, जो जाने वाले हैं, जो उहा पोह में दो चार 10 लोग हैं, वो जाएं, उनको कौन रोका है? बुढ़ौती में दूसरा शादी, तीसरा शादी समाज में लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत बुढ़िया है, बहुत बुढ़िया है जो 5 गो शादी कर रही हैं, रोजे कर रही हैं, रोजे बदल रही हैं यार। लेकिन इज्जत समाज में नहीं रहेगा, न समाज में इज्जत रहेगा। समाज में मामूलिये कहाइएगा, समाज में छुदुरे कहाइएगा, समाज दूसरा ही नाम देगा। सती नहीं कहाइएगा। सती रहने के लिए शांति से बच्चे को आइए, स्कूल पढ़ाइए और पढ़ा के अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अब इन समय बुढ़ौती में तैयारी करके मामूली परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। यह जो बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने कह दिया कि नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक हैं। आप अपने ई शिक्षा पोर्टल पर भी आर देख सकते हैं। आर का मतलब होता है रेगुलर, और रेगुलर का मतलब है कि 60 साल के लिए नियमित। यह बनावटी बातें नहीं हैं। फिक्सेशन हो गया, रुपया मिल गया, ढेकानवा मिल गया। सोहिला मैडम का पत्र जो भेजे हैं उनके बारे में मैं कह रहा था। सोहिला मैडम का पत्र एक मुन्ना जी हैं, वो हमको भेजते हैं, भेजे कि हम लोग का भी 58% हो जाएगा, 58% फिक्सेशन हो जाएगा। सोहिला मैडम के पत्र को बारीकी से पढ़िए। उस पर लिखा है, चूँकि आपके नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है यह राज्यकर्मी के अनुसार जो एचआरए देने का बात, लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है कि यह पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं तो नहीं दिया जा सकता है। वित्त विभाग का सहमति मिलेगा तब ना। आपको अनाउंस कर दिया सरकार कि राज्यकर्मी के तर्ज पर आपको इतना रुपया दिया जाएगा। 1% 2%
बढ़ाना होता है तो वित्त विभाग का सहमति लेना होता है। कोई अरब रुपया आपको दे दिया जाएगा, वित्त विभाग का सहमति नहीं होगा। खैरात बंट रहा है क्या? खैरात बंट रहा है कि एरियर मिल गया, फिक्सेशन हो गया। अरे एगो पत्र जारी हुआ है सेवा पुस्तिका मूल प्रति में जमा करने का, जाइए जमा कीजिए पहले। तमाम जो मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट बने हैं, अभी सेवा पुस्तिका जमा कीजिए। आप अपना जितना ये ऑफलाइन आप लोगों का कागज है वो सब जमा कीजिए, विभाग को जमा कीजिएगा, तब न पता चलेगा कि ऑफलाइन जितना आपका कागजात था, पुराना जो डॉक्यूमेंट था वो आपका सब, उसका अभी आप लोगों के पास साक्ष्य है। आप लोगों से कम ब्रेन है सरकार, जो सरकार में बैठा है। किस दंभ में लोग हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं कभी भी बेहतर हैं, आज भी बेहतर हैं, कल भी बेहतर रहेंगे। हाँ, जिसको जो करना है, लोग मैं बार बार कहता हूं, जिसको गंदा नाला में जान कूदना है कूद गए, जाके गुजगुजी फेंकिए, क्या करना है उससे। जो नियोजित भाई हैं हमेशा सुरक्षित हैं, वरीय हैं और वरीय रहेंगे। लेटर निकाल देने से कोई वरीय और कनीय नहीं होगा। अगर जो घर में परिवार में, आम भाषा में हम बता रहे हैं, घर में परिवार में जो वरीय, जो सबसे ज्येष्ठ जो लड़का होता है उसका शादी होता है, और वह जो औरत आ गई वही वरीय रहती है, हमेशा वरीय मानी जाती है। अब नई जो शादी नई नवेली जो आएगी, अब वही अगर वरीय है और नई शादी कर ले बुढ़ौती में, तो वह वरीय जहाँ जाएगी वहाँ नहीं रहेगी। भले उस घरवे में अगर दूसरे लड़का से शादी कर ले और उसका स्टाइलिश बदल जाए, कैडर बदल जाए, एक 25 को अगर शादी कर ली, एक 26 को कर ली, तो उसी दिन से उसका काउंटिंग शुरू होगा कि यह उसी दिन की आई हुई कन्या है। यह आम सामाजिक, आम बोलचाल के भाषा में बता रहे हैं। वो अगर कहे कि बुढ़िया आके, जो बुढ़िया पहले आई है 20 साल 22 साल में, वो आके नौकी का पैर दबाए, कभी नहीं हुआ है, भूल जाइए। कहने के लिए बड़ी कनी हो सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो डंका के चोट पर हैं। नियोजित आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे थे और आगे भी अच्छे रहेंगे। बस इतना ही कहना है। बाकी झुनझुना बजाते रहिए, जब मिल जाएगा तब हमको बोलिएगा कि हमको मिल गया। और आप जो एरोप्लेन खरीदिएगा हम भी उसमें सैर करेंगे, मिठाई खिलाएंगे। चलिए बने रहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। हमको मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनिए और बाद में नियोजित शिक्षकों का गुणगान कीजिएगा। बोलिएगा कि हाँ भाई, जो नियोजित शिक्षक हैं कितने सुखी हैं, संपन्न हैं, सदा प्रसन्न हैं। चलिए, लव यू। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन तमाम मित्रों को शेयर कीजिए जो अभी भी अंधे होकर और मामूली परीक्षा देने के लिए बेचैन हैं। जो 2-4-10 लोग हैं और वो बकलोलवा सब को समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यकर्मी और ओरिजिनल राज्यकर्मी में क्या अंतर है, ग्रेड पे और वेतनमान में क्या फ़ायदा है। बड़ी जो तगमा लगा है, जो 20 साल से 22 साल से 15 साल से जो हैं, जिनको अभी प्रमोशन मिल रहा है और जो न्यायालय ने प्रमोशन दिया है, अगर न्यायालय की बात कोई नहीं मानता है, देखिए एक और बात आपको बता दें कि न्यायालय की बात अगर कोई नहीं भी मानता है तो भी आप नियोजित अगर हैं तो बहुत अच्छे हैं, समृद्ध हैं। 1/1/2026 से जैसे ही एड्स पे कमीशन लागू होगा तो आप मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ विशेष खबर लेकर आते हैं, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नियोजित शिक्षक मस्त हैं।